So influence of the family on gender typing, this is the first part. So यहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं पेरेंटल इन्फ्लुएंस एंड चिल्ड्रंस जेंडर टाइप चॉइसेस, पेरेंटल बिहेवियर टुवर्ड्स गर्ल्स एंड बॉयज, मॉडलिंग पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक, पेरेंटल एब्सेंस एंड और ऑन अवेलेबिलिटी। तो क्या होता है जेंडर टाइपिंग? तो इसमें हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला है कि पेरेंट्स इन्फ्लुएंस ऑन जेंडर टाइप चॉइसेस, चिल्ड्रन जेंडर टाइप चॉइसेस, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कुछ पेरेंट्स का बिहेवियर गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए डिफरेंट होता है, गर्ल्स के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है जो बॉयज के लिए नहीं होता है। तो ये पेरेंटल बिहेवियर है जो इफेक्ट करता है जेंडर टाइपिंग को। देन मॉडलिंग पेरेंट्स कैरेक्टरिस, यहाँ पे भी ये एक पॉइंट है कि हम लोग पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक कैसे करते हैं विद रेस्पेक्ट टू बॉयज एंड गर्ल्स। पेरेंटल एब्सेंस और ऑन अवेलेबिलिटी, जैसे कि पेरेंटल एब्सेंस और ऑन अवेलेबिलिटी के लिए बच्चों का कुछ साइकोलॉजिकल में भी इफेक्ट आता है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द फैमिली ऑन जेंडर टाइपिंग, ये कुछ इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली है ऑन जेंडर टाइपिंग। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखिए पेरेंटल इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन जेंडर टाइप चॉइसेस, फैमिलीज एक्टिवली प्ले a role in the gender role socialization by the way in which they organize the environment for the child। तो जैसे कि पेरेंट्स जो एनवायरनमेंट एक चाइल्ड के लिए क्रिएट करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द एनवायरनमेंट शुड बी सुइटेबल फॉर द चाइल्ड। किस एनवायरनमेंट में चाइल्ड आगे बढ़ रहा है, ठीक है, चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से ही बच्चे का मेंटलिटी, फिजिकली, साइकोलॉजिकली सारा चीज चेंजेस होते रहता है। तो बॉयज एंड गर्ल्स आर ड्रेस डिफरेंटली, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में हम लोग कैसे लेते हैं कि बॉयज डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं, गर्ल्स डिफरेंट ड्रेस पहनते हैं, रिसीव डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज टू प्ले। ये एक एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गर्ल्स लोग को हम लोग डॉल देते हैं, बॉयज लोग को कार या फिर कोई भी ऐसा चीज देते हैं जो कि बॉयज लोग उसके साथ खेलते हैं। सो ये सारा हम लोग का पेरेंटल इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन जेंडर टाइप चॉइसेस। तो पेरेंट या फिर एनवायरनमेंट ही डिफरेंट चॉइसेस दे दिया है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट बॉयज और गर्ल्स के लिए डिफरेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा है पेरेंटल बिहेवियर टुवर्ड्स द गर्ल्स एंड बॉयज। तो कैसा पेरेंटल बिहेवियर? इन एडिशन गर्ल्स एंड बॉयज आर व्यूड एंड ट्रीटेड डिफरेंटली बाय देयर पेरेंट्स। जैसे हम लोग अभी देखे कि बॉयज एंड गर्ल्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिला जाता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बॉयज आर थॉट टू बी स्ट्रॉन्गर, हम लोग सोचते हैं कि बॉयज ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन दैट ऑफ द गर्ल्स। ये कुछ इन्फ्लुएंस है, पेरेंटल इन्फ्लुएंस हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट क्या है, मॉडलिंग पेरेंट्स कैरेक्टरिस्टिक। सो पेरेंटल कैरेक्टर इन्फ्लुएंस जेंडर टाइपिंग इन टर्म्स ऑफ रोल मॉडल दैट आर अवेलेबल फॉर द चाइल्ड टू इमिटेट। जैसे कि बच्चे देख के कॉपी देख के ज्यादा सीखते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ दे आर लर्निंग। अगर पेरेंट्स कैरेक्टराइज वैसे ही करें, पेरेंट का कैरेक्टराइज जिस हिसाब से होता है बच्चों का भी कैरेक्टरिस्ट उस हिसाब से चेंज होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फेमिलियर इन्फ्लुएंस ऑन जेंडर रोल्स, जैसे बुक्स एंड टेलीविजन, पियर जेंडर रोल्स एंड सेल्फ एस्टीम, स्कूल्स एंड टीचर, एंड्रोगाइनी, ये सारा भी कुछ पॉइंट्स है जो कि जेंडर रोल्स को इफेक्ट करता है। हम लोग आगे एक इच पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहला है पियर जेंडर रोल्स एंड सेल्फ एस्टीम। पियर्स मीन्स जो फ्रेंड ग्रुप है। Peers also serve an important sources of gender roles, जैसे कि जो फ्रेंड सर्कल है वो एक इफेक्ट डालता है जेंडर रोल। चिल्ड्रन हु हैव मस्कुलाइन एंड एंड्रोगेनस कैरेक्टरिस्टिक आर लाइकली टू हैव हाई सेल्फ एस्टीम देन दोज हु आर ट्रेडिशनली फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक। मतलब ऐसे बोला जाता है कि जैसे गर्ल्स ग्रुप और बॉयज ग्रुप है, तो गर्ल्स मस्कुलाइन कैरेक्टर में ज्यादा सेल्फ एस्टीम बोला जाता है इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ द फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक। देन चिल्ड्रन आर लाइकली टू रिएक्ट when other children violate gender typical behavior and the boys cross gender behavior are more likely, okay। सो नेक्स्ट पार्ट है बुक्स एंड टेलीविजन, ये भी इफेक्ट करता है। जैसे मेनी एक्स्ट्रा फैमिलियर इन्फ्लुएंस कलेक्ट जेंडर टाइपिंग, मेल एंड फीमेल रोल्स आर पोर्ट्रेड इन जेंडर स्टेरियोटाइप वेज इन टेलीविजन। जैसे कि आप लोग टेलीविजन में देखते हैं तो मेल रोल फीमेल रोल डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो वो भी एक मतलब हम लोग को जेंडर स्टेरियोटाइप हम लोग बोल सकते हैं। जैसे गर्ल्स बाहर नहीं जाएंगे या फिर गर्ल्स को ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, बॉयज ज्यादा स्ट्रांग हो रहे, ये जेंडर स्टेरियोटाइप है। दैट मीन्स समथिंग
that is kept in the mind of the मतलब person or human being that girls ज़्यादा strong नहीं है, boys ज़्यादा strong है, ये सारा gender stereotype हम लोग बोल सकते हैं. Females are less likely to be leading character on TV and male characters are over represented in children's book, although some change towards the इक्वल ट्रीटमेंट अकर इन रिसेंट ईयर. बट धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, चेंजेस आते जा रहा है. जैसे बहुत सारे फीमेल लीडर्स हैं, ओके, जैसे रानी लक्ष्मीबाई वगैरह, वो उनके उनसे क्या होता है ना, हम लोग देख सकते हैं कि जेंडर स्टेरियोटाइप को हम लोग अवॉइड कर पा रहे हैं. जैसे कि बोला जाता है कि गर्ल स्ट्रांग नहीं है, बट वो लोग स्ट्रांग करके खुद को दिखा दिए हैं. सो दैट वी कैन से दैट जब जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इज ओवरकम्ड ओवर ईयर्स. The next part is school and teachers. Teachers are also treat girls and boys differently. Teachers भी girls and boys को differently treat करते हैं due to the emphasis in school. Typically feminine characteristics such as quietness, obedience, passively, मतलब girls क्या होते हैं, ज़्यादा quiet होते हैं, obedient होते हैं, than that of the boys. तो उस हिसाब से teacher और school भी उनसे deal करते हैं. Then androgyny. मोस्ट पीपल आर नॉट स्ट्रिक्टली फेमिनाइन, और जो फेमिनाइन और मस्कुलिन दोनों ही नहीं है उन्हें हम लोग एंड्रोगाइनस बोल सकते हैं. दैट इज दे पोजेस बोथ द कैरेक्टरिस्टिक. चिल्ड्रन हु आर मोर इन एंड्रोगाइनस मेक लेस स्टेरियोटाइप प्ले एंड एक्टिवली चॉइसेस. तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक रियलिटी ऑफ कल्चरल डिफरेंस अक्रॉस द टाइम स्केल एंड अक्रॉस द ग्लोब. कैसे कल्चरल डिफरेंस होता है, कल्चर क्या है. Culture refers to what? Group of community who store some common experience. उनका कोई common experience है, उनका मतलब culture एक group of community एक मतलब हम लोग बोल सकते culture refers to the cumulative deposit of knowledge, experience, belief. वो कुछ चीज believe करते हैं, वो उनका कुछ attitude होता है, उनका कुछ religion होता है. So ये सारा मिला के हम लोग बोल सकते हैं that is known as the culture. Okay, so why culture is important? Culture क्यों important है? If culture join forces, they will be more effective. अगर culture मिल जाएंगे तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा effective होता है. Each culture group has unique strength. उनका कुछ unique strength होता है. Understanding culture will help us overcome and prevent social and ethnic division. People from different culture have to be included इन डिसीजन मेकिंग. तो कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक कल्चर जब होता है तो वो उनके हिसाब से स्ट्रांग होते हैं. ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट व्हाई कल्चर इज इंपॉर्टेंट, हम लोग लिख सकते हैं. देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या है, हम लोग बोल सकते हैं इट इज एन इंटरफेसिंग प्लेटफॉर्म फॉर मेंटेनिंग अवेयरनेस इन द लाइवली मेड ऑफ द मोड ऑफ द पीपल एंड ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ ग्लोबलाइजेशन का आपको दिया गया. ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, हम लोग बोल सकते हैं. देन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड व्हाट इज नेगेटिव इम्पैक्ट. ओके, सो यू कैन गो थ्रू दिस point and you can find out why globalization is important and what is the positive impact of ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर मेंटेनिंग इवननेस इन द लिविंग मोड ऑफ पीपल. मतलब सारे जो जहाँ पे भी वर्ल्ड में जितने भी है सब ह्यूमन बींग का, सारे ह्यूमन बींग का लिविंग मोड इक्वल होना चाहिए. ठीक है. हमारा ओपिनियन हम लोग चेंज कर सकते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज अ रिजल्टेंट ऑफ इंटरचेंज ऑफ वर्ल्डली व्यूज. हमारा ओपिनियन, हमारा व्यूज हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं. इट इज इनिशिएटेड विद द masses traveling to the other geographical areas for exploration. देन ग्लोबलाइजेशन हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है हमारे. ड्यू टू इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन इन डेवलप कंट्रीज देयर इज मोर स्कोप ऑफ डेवलप, बेनिफिट मिलता है, ज्यादा बेनिफिट मिलता है डेवलप कंट्रीज को. दे कैन बूस्ट ऑन ऑनगोइंग कंपटीशन एक बना रहता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में. ओके, देन व्हेन ग्लोबलाइजेशन टेक्स प्लेस अक्रॉस ए नेशन इट गेट्स वाइड एक्सपोजर. मतलब एक्सपोजर हो जाता है जब ग्लोबलाइजेशन होता है. तो ग्लोबलाइजेशन हेल्प इन ब्रिंगिंग डिफरेंट गवर्नमेंट टुगेदर. ये भी एक पॉइंट है, हम लोग देख सकते हैं. यहाँ पे सारा पॉइंट लिखा गया है, यू कैन जस्ट नोट डाउन द पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी कुछ लिखना है एंड व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. देन देयर आर ऑल्सो सम
नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जैसे वाइडनिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। तो इससे क्या होता है ना, कोई एक गैप मतलब गैप हो जाता है द बिटवीन रिच एंड पुअर, वेयर रिच पीपल आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर पीपल आर बिकमिंग पुअर। जो रिच है वो बड़े मतलब अमीर बनते जा रहे हैं, रिच बनते जा रहे हैं, एंड जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं। देन ग्लोबलाइजेशन में डिप्राइव एन इंटायर इकोनॉमी ऑफ इट्स जॉब एंड रिसोर्सेज। कभी कभी क्या हो जाता है ना, जॉब और रिसोर्सेज का deficiency हो जाता है। People belonging to different culture and countries get a chance to interact with each other. It causes a loss in tradition and values. तो अपना tradition और अपना वैल्यू चेंज हो जाता है, क्योंकि सारे डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर को। ओके, सो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम लोग यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ लिखेंगे, जेंडर रोल्स के बारे में लिखेंगे, जेंडर रोल्स, एक्स्ट्रा फैमिलियल इन्फ्लुएंस, बुक्स एंड टेलीविजन, पीयर जेंडर रोल, ये सारा कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, फैमिली ऑन जेंडर टाइपिंग, पेरेंटल बिहेवियर टुवर्ड्स गर्ल्स एंड बॉयज, मॉडलिंग पेरेंट्स कैरेक्टरिस्टिक, ये सारा भी हम लोग लिख सकेंगे। ओके, सो दिस इज सम पॉइंट। ओके, क्योंकि बच्चे एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये क्वेश्चन लिखने में, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता है, थोड़ा घुमा के पूछता है। तो मैं यहाँ पे जितना भी पॉइंट लिखी हूँ आप लोग ये सारा पॉइंट जस्ट नोट डाउन कर लीजिए एंड यू कैन राइट इन योर एग्जाम। ओके, सो होप आप लोग को सारा समझ में आया होगा। So just like and subscribe the channel so that you will get more and more videos on this topic, and also I will update some topic on different subjects such as math and science very soon. So like and subscribe the channel. Thanks for watching my video. Okay, just support my channel. Thank you.